कोई भूखा अगर आ गया, अगर तुमसे भोजन मांगे तो ये न कहना जी अभी आरती नहीं हुई है, भोजन 1 घंटा बाद कर लेना। यही कहने में उसका आत्मा छूट गया। अगर तू 2 रोटी दे दिया होता तो वो नहीं मरता। तो कहावत में है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक तब का पछताने। तला जब फसल सूखी गया तो वर्षा होगी, क्या हो गया बाद में तो क्या है फिर है? सही बात है महाराज। कोई प्यासा तेरे घर के पास आए, अगर पानी मांगा तूने नहीं दिया, कहीं उसका आत्मा निकल गया वो पानी के बिना जी, तो इसका दोस्त तो तुम्हें ही लगे। अच्छा करोगे तब भी कल मिलेगा, अब बुरा करोगे तब भी कल मिलेगा। अभी के परिणाम में कोई देरी नहीं हो सकता। 90 दिन का मैं उसको समझ, कोई भी भक्त हो 90 दिन लगातार एक नियम से ब्रह्म मुहूर्त में वो भगवान का नाम का स्मरण करे, 91 दिन उसको उसका प्रारब्ध की प्राप्ति नहीं हुई तो कोई कहे गरीब हो अमीर हो चाहे मीडियम वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपना शरीर से मेहनत करता है तो दोनों टाइम रोटी खाता है, देह पर वस्त्र पहनता है, नई छत बनता है तो अपना झोपड़ी बना के रहता है, अपना जीवन काटता है। पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक हो शील आचार। जब एक ही माँ बाप से 4 पुत्र होते हैं, चारों एक रंग नहीं हो सकते, एक विचार नहीं हो सकता, तो फिर ये सारी दुनिया कैसे एक हो सकता है? असंभव। एक इस विषय में बताइए कि मनुष्य जो भी कोई काम निर्धारित करता है, उसके मन में जो आकांक्षा होती है उसको प्राप्त करने के लिए वो कर्म करता है, परिश्रम करता है, लेकिन समय के अनुसार उसको वो चीज़, वस्तु या फल प्राप्त नहीं होता तो वो दुखी और अशांत हो जाता है। होगा ना, आगे बढ़ने के लिए, अच्छे करने के लिए पुण्य की जरूरत होती है जी। कर्म तो आदमी करता ही है जीवन भर, ये कर्म भर ही तो रह जाता है, सीमित के रह जाता है? धर्म से नहीं जुड़ा हो, भगवान का नाम का स्मरण कभी जीवन में नहीं किया तो जितना उसके जीवन में प्रारब्ध लिखा है उतना वो किया, उतना उसको मिला। इसके आगे उसने आगे कुछ बढ़ने के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया जीवन में तो वो चीज कहाँ से उसे मिलेगा? अब तुम सोचो, जब मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ, अब मैं ख्वाब देखूं बॉम्बे के ताज होटल के, ये संभव है क्या? जी हाँ संभव ही है, लेकिन जब वैसा मैं कर्म करूंगा तब संभव है, ऐसे नहीं संभव। देख लेने से कोई चीज अपना नहीं हो जाता, अपना बनाने से कोई चीज अपना होता है दुनिया के लिए। बिल्कुल। रही बात हम लोग की, तो हम लोग तो लंगोटीधारी हैं, चिंता वाले, हम लोग के पास कुछ नहीं है। जो भी करता हूँ निस्वार्थ भाव से करता हूँ और परमार्थ का कार्य करता हूँ और जीवन में एक नया इतिहास बनाने की कोशिश करता हूँ। जो मैं करूं तो शायद कोई बिरला करे, ये लक्ष्य है। वो भी सुमति भगवान के द्वारा ही प्राप्त होगा, तब मैं उस कार्य को करूंगा, सफलता पाऊंगा जी। क्योंकि उनका नाम रात दिन लड़ता हूं। तो जो चीज आकांक्षाएं बनती है, अंदर से प्रेरणा होती है, भगवान तो कोई भी कार्य के लिए निमित्त बनाते हैं ना, बिना निमित्त का उनका कोई काम नहीं होता है। चाहे तुमको निमित्त बना दे, उनको बना दे, उनको बना दे, किसी को निमित्त बना के तुम्हारा काम करा देते हैं। महाराज जी, एक मैंने देखी है और अधिकांश मनुष्य ये चीज़ सोचते हैं कि जो अच्छे मनुष्य हैं जिन्होंने कभी गलत कर्म नहीं किया, किसी को दुख भी नहीं दिया, उसके बावजूद अगर वो दुखी हैं, अशांत हैं, तो इसमें क्या प्रारब्ध का खेल है? प्रारब्ध का खेल नहीं है, कर्म का खेल है। जी जी। कहीं ना कहीं कमी है उसमें, कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा है, जो दिखावा में नहीं है, सिर्फ वही जानता है, उसी का परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। या तो वो चरित्रहीन है, या तो अपने स्वार्थ और सुख के सामने में एक चौपाई में है, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। अधिकतम मनुष्य के अंदर में ऐसा अभी प्राकृतिक नेचर बन गया है। हाँ, आज के समय में तो ज्यादा एक दूसरे को अच्छा देखना नहीं चाहते हैं। वो तो मेहनत करके अच्छा बन गया, लेकिन उसको देख के पड़ोसी को जलन होता है, अरे ये अच्छा कैसे बन गया? होता है कि नहीं? हर जगह की बात है, पूरे भारत की बात है, पर्सनल एक जगह की बात नहीं है। तो ऐसे सिद्धांतवादी को, ऐसे विचारवादी को, इस तरह से जीवन जीने वाले को वो चीज नहीं मिल पाएगा जो चीज वो ढूंढ रहा है उसमें। अब भाई मैथ का चीज तुम विज्ञान में खोजोगे, नहीं पाओगे। विज्ञान में तो विज्ञान की ही बातें रही। हाँ, सही बात नहीं।
हर सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट से टैली नहीं करेगा, सबको तुम एक नहीं बना सकते। जो जैसा है उसको ऐसा तुम बना सकते हो जी। लेकिन एक नहीं बना सकते हो, क्योंकि सबकी विचार, संस्कार, क्रिया हर मनुष्य का अलग अलग है। कुछ ना कुछ भेदभाव सब में है, चाहे वो जुड़वा भाई ही क्यों ना हो। उनके विचारों में भेद एक होगा, पिता कोई ना के कोई चीज विपुल में भेद। कुमारा, पृथक पृथक हो शील आचार। जब एक ही माँ बाप से 4 पुत्र होते हैं, चारों एक रंग नहीं हो सकते, एक विचार नहीं हो सकता, तो फिर ये सारी दुनिया कैसे एक हो सकता है? असंभव। असंभव। जो सरकार करने जा रहा है ना, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलता जी। हिंदू राष्ट्र इसका अभी नहीं बनने वाला है, हिंदू राष्ट्र वाला लक्ष्य नहीं है, ठीक है। हाँ, ये देखते हुए तो लग रहा है जैसे गौ हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा अभी, क्योंकि सनातन ही सनातन के विरोधी हो गए। इस स्थिति में तुम क्या कर सकते हो? कैसे सुधार लाओगे? सरकार की बस की बात है? सुधार तो जब हम चाहेंगे तो हो सकता है, सुधार जब वो चाहेगा तो नहीं हो सकता। सुधार के लिए हर आदमी को अपने आप में तैयार होना पड़ेगा, तब जाके हमारी देश में एकता बन सकता है। ये तो अभी कलयुग में बड़ा असंभव दिख रहा है, और जब तक ये चीज नहीं होगा जी, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तुम गाय को ही मान लो कटवाना बंद कर दिया, 1 मिनट सपोज मेरी बात को करना, ठीक है, इसी पर ज्यादा तहलका है? जी। ये प्रेम कहां से खरीद के ले आओगे तुम? जो चाहिए मनुष्य के अंदर वो तुम्हारे कानून से नहीं आएगा, प्रेम बन करके तुम्हारी अदालत से नहीं आएगी, क्योंकि तेरी कानून भी बिक चुकी है, तेरी अदालत भी बिक चुकी है। और जितने नेता बनते हैं देश के, राज्य के रक्षक, ये सब अपनी सत्ता और अपनी दौलत के लिए बनते हैं, बल्कि गरीब और बेरोजगारी के लिए नहीं बनते हैं, भ्रष्टाचारी मिटाने के लिए नहीं बनते हैं। और जब तक ये सब चीज खत्म नहीं होगा तब तक हमारा भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। एक दूसरे में कभी एकता और प्रेम नहीं आएगा। गरीब हो, अमीर हो, चाहे मीडियम वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपना शरीर से मेहनत करता है तो दोनों टाइम रोटी खाता है, देह पर वस्त्र पहनता है, नई छत बनता है तो अपना झोपड़ी बना के रहता है, अपना जीवन काटता है। लेकिन उसको आके कहाँ तुम तरस खा करके बिल्डिंग बना देते हो? बताओ ना। महाराज जी, जैसे हिंदू राष्ट्र की बात आई तो बहुत से जो सनातन प्रेमी है उनके विषय में यह दुविधा रहती है कि अगर हिंदू राष्ट्र अगर जल्दी नहीं बन पाया तो समस्त हिंदुओं पर एक भारी संकट आ सकता है जल्दी। तो क्या ये बात सत्य है? एकदम सत्य है, 100%। यह बात मैंने 3 साल पहले बोल दिया है, फिर आज तुमको बोल रहा हूँ। ये बात सत्य है। जो अहंकार में दुनिया हमारा घूम रहा है ना, ये सब टूट जाएगी 5 साल के अंदर में, और सबकी ज्ञान ज्ञाने रह जाएगी। और वही होगा जो रामचरितमानस में लिखा है, ये पूरे कलयुग वही होगा। आज नहीं मान रहा है, कल मानना पड़ेगा, लेकिन कब मानेगा? जब उसके पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो कहावत में है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक तब का पछताने। चला जब फसल सूखी गया तो वर्षा होगी, क्या हो गया बाद में? तो क्या है फिर? है सही बात है महाराज। कोई प्यासा तेरे घर के पास आए, अगर पानी मांगा तूने नहीं दिया, कहीं उसका आत्मा निकल गया वो पानी के बिना जी, तो इसका दोस्त तो तू ही लगेगा, उसको नहीं लगेगा। एक ऐसी कहानी थी, क्या दो ना सुबंध, ऐसी कहानी थी ऋषिकेश में। एक हमारे अभिराम दास जी महाराज महात्यागी हैं, ऋषिकेश वाले जी। उनके आश्रम पे एक भिखारी या चाहे संत भेष में कोई भी आया संध्या के समय, उसको बहुत जोर भूख लगी हुई थी, हैं? उसने महात्मा से कहा, भाई हमको भूख लगी है, थोड़ा खाना खिला दो, मेरा आत्मा को शांति मिल जाए। तो उसने, महात्मा ने जवाब दिया उसे, माने वहाँ की रूल कुछ और थी आश्रम की, क्योंकि 100-200 से महात्मा वहाँ पे आश्रम में रहते हैं जी। उसने कहा, भाई अभी आरती का समय है, आरती हो जाने तो फिर तुमको भोजन कराऊंगा। इतना जैसे बोला कि वह भूखा व्यक्ति का जो है सो प्राण छूट गया। अरे, प्राण छूट गया उसी जगह। यह बात महाराज जी को पता चला, जो वहाँ के संचालक अभिराम दास जी महाराज, बड़े महाराज जी। तो उन्होंने उस दिन से नियम ही बदल दिया। कहा, देख हमारे आश्रम पे सुबह से लेकर के रात तक, चाहे आरती हो, चाहे प्रातःकालीन आरती हो या संध्या आरती हो,
कोई भूखा अगर आ गया, अगर तुमसे भोजन मांगे तो ये न कहना जी अभी आरती नहीं हुई है, भोजन 1 घंटा बाद कर लेना। यही कहने में उसका आत्मा छूट गया। अगर तू 2 रोटी दे दिया होता तो नहीं मरता। इसीलिए आरती से पहले जितने संत हैं सबको भोजन पवाओ। बहुत खूब। और उनके पूरे देश में जितना भी आश्रम है सब जगह एक नियम चालू हो गया, आरती से पहले संध्या में सारे संत 5 बजे भोजन पालो, 6 बजे आरती कर लो संध्या, ताकि फिर ऐसा मौका न मिले जो हमारे आश्रम पे ये सैकड़ों आदमी रोज खा रहे हैं, एक आदमी भूखे मर गया, मांगने के बाद भी उसे नहीं मिला। मतलब महाराज जी, उन्होंने जो बड़े महाराज जी थे, उन्होंने जो पूजा विधि से ज्यादा मनुष्य सेवा को स्थान दिया। वो है भी कलयुग में मनुष्य की नहीं, जीव की सेवा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कलयुग में इसका जगह मिला है। जीव की, कोई भी जीव की सेवा करो, लेकिन श्रद्धा भाव से करो, भार समझ के नहीं, भाव से करो, उसको पुण्य फल तुम्हें शीघ्र दिखाई देगा। आज करोगे कल तुम्हारा उसका परिणाम सामने दिखेगा, अभी देर नहीं लगता। हाँ महाराज जी, जैसे पुण्य फल की बात है, हाँ। तो मनुष्य जो कर्म करता है, अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, या तो अभी मिलेगा या बाद में मिलेगा? नहीं, मिलेगा जरूर, शीघ्र मिलेगा जी। अभी अच्छा करोगे तब भी कल मिलेगा, और बुरा करोगे तब भी कल मिलेगा। अभी के परिणाम में कोई देरी नहीं हो सकता, कोई देरी नहीं। लेकिन जो कर्म करेगा उसका फल तो उसे मिलेगा ही। हाँ, तो कर्मे का फल न मिलेगा। जब खाली कर्मे कर रहे हो तो कर्म का फल मिलेगा जी। धर्म से तुम जुड़े हो नहीं, तो धर्म का पुण्य कहाँ से प्राप्त होगा? तुम्हें धर्म भी करो ना उसके साथ। मैंने धर्म का क्या मतलब, ये नहीं जो पैसा फेंक करके चारों धाम घूम के ही हम धर्म करें, घर में ही बैठे राम नाम कर सही धर्म करो और पुण्य पाओ, उसका प्रारब्ध पाओ। अगर किसी की ऐसी अभिलाषा है तो करके देखे 90 दिन 90 दिन का मैं उसको समझ, कोई भी भक्त हो 90 दिन लगातार एक नियम से ब्रह्म मुहूर्त में वो भगवान का नाम का स्मरण करे, 91वें दिन उसको उसका प्रारब्ध की प्राप्ति नहीं हुई तो कोई कहे कि चित्रकूट का कोई अच्छा महाराज जी, 90 दिन तक? 90 दिन मात्र। सरकार नौकरी देती है जीवन भर के लिए, तो 9 महीना देता है उसको ट्रेनिंग, तब उसको राइफल और उसको ड्यूटी देता है। महाराज जी, हमने 90 दिन 3 महीना। महाराज जी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, आपकी ये बात सुनकर मेरे मन में बहुत उत्साह हुआ है और बहुत एक तरह की एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है। और जो भी भक्त लोग ये आपका सत्संग सुनेंगे, आपका जो प्रवचन सुने 90 दिन वाला, ये देखकर मुझे लग रहा है कि उनको भी बहुत ज़्यादा शांति प्राप्त होगी कि वो बहुत ज़्यादा दुविधा में, दुख में है, तो वो 90 दिन का कठोर व्रत रखे सुख को प्राप्त। व्रत नहीं रखे जी, व्रत नहीं उससे होगा। एक दिन भूखे रह जाता है तो चिल्लाने लगता है खा पी के जी। लेकिन समय ज्ञान रहे कि किस समय हमको क्या कार्य करना है। तुम्हारी ड्यूटी, जहां तुम नौकरी कर रहे हो, 50,000 महीना दे रहा है, वहां तुम टाइम से जाते हो कि नहीं? बिल्कुल है, बेटाइम तुम जाओ, नौकरी तुम्हारा लाल कलम लग जाएगा। उसी तरह से अगर हम जानते हैं कि इससे हमको सब फायदा मिलेगा, सब समस्या का समाधान होगा, हर चीज का लाभ होगा, तो उसके लिए वो समय निर्धारित कर लो और उतने समय में अपना चेतन होकर के उसका स्मरण करो महाराज श्री, और उसका फल तुम्हारे सामने दिखेगा 90 दिन के बाद, ज्यादा दिन नहीं। तो महाराज श्री, आपने ये जो 90 दिन का जो क्रियाकलाप बताया, इसमें ब्रह्म मुहूर्त से उठने के बाद में, ब्रह्म मुहूर्त में कब जगा जाए? और फिर 4 बजे 4 बजे 3 से 4 देवता लोग स्नान करते हैं पूरे सृष्टि में, स्वर्ग से लेके मृत्यु लोक तक। महाराज श्री, 4 बजे तो उठ ही जाए मनुष्य? 4 बजे तो आसन छोड़ दे अगर जिसको भगवान की भक्ति करना है। नहीं हम, अच्छा, 4 बजे तो अपना आसन छोड़ दे, 1 घंटा 2 घंटा खाली सुबह पर वो शरीर को ऐसा बना ले, फिर क्या बात है। एक नहीं, आज 10 फोन आते हैं मेरे पास, और जब ऐसा करने लगे हमारे बातों पर तो 3000 फोन रोज आएंगे। महाराज जी, मैं जैसे कि हमारे पास में जो कुछ भी बताया मैंने वीडियो पर, कुछ पंजाब के, कुछ भगत थे, कुछ और कहीं के थे, उन लोगों ने जैसा मेरे बताए हुए पर प्रक्रिया किया तो उनका लाभ उनको तुरंत दिखा, तो हमें कई बार फोन किए
महाराज जी जैसा आपने बताया वैसा ही मैं कर रहा हूँ। हमें बड़ी आनंद आ रहा है और मन मेरा एकाग्र होते जा रहा है धीरे धीरे। हमके भगवान तुम्हें सुमति दे जे इसी आचरण में तुम बने रहो और आगे आने वाला समय में इससे भी अच्छा तुम्हें इसका। महाराज जी जैसे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने के बाद में नित्य कर्म करके स्नान ध्यान करें और नाम जप उसी समय करना है या उसी फिर? समय। अच्छा उसी समय स्नान करने के बाद, स्नान करने के बाद ठीक पूरब दिशा को घूम जाए। मुख पूरब दिशा को हो सुबह पर, पश्चिम दिशा को संध्या पहर हो है जी। बस। और सिद्धासन पर बैठे, दाहिना पैर कभी भी बाएं पैर के ऊपर हो तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये जो यहाँ का जो नस है ना वो इस पैर से जुड़ा हुआ है, तो वह नस जो है सो आदमी को बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाता है जब इस आसन पर बैठ के राम नाम का स्मरण होता है। ठीक है महाराज जी, सिद्धासन की बात आ गई तो इस विषय में एक प्रसंग याद आया। जैसे सिद्धासन करे मनुष्य और कुछ भी न करे, केवल सिद्धासन में बैठने मात्र से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मुक्ति नहीं, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मुक्ति के लिए तो राम नाम ही ज्ञान प्राप्त, मतलब सिद्धासन की इतनी उच्च महिमा है मनुष्य के शरीर। महाराज श्री का आज हमने सुंदर सत्संग लिया। इन्होंने जो प्रवचन बताए वो मानव मात्र के लिए कितने उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं वो आज हम जान चुके हैं, क्योंकि महाराज श्री ने जो नियम बताए हैं मनुष्य जीवन में शांति प्राप्त करने का और ज्ञान प्राप्त करने का, उसका जो महाराज जी ने नियम बताया है उस नियम का पालन करके हम आत्म शांति प्राप्त कर सकते हैं और हमारे बिगड़े काम सुधार सकते हैं। महाराज जी का ये आश्रम है, चारों तरफ गौएं विचरण कर रही हैं। एक बार दिखाइएगा, कितना सुंदर और शांत वातावरण है। यहाँ का वातावरण देखकर हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि सन्यासी इतने खुश और प्रसन्न क्यों रह पाते हैं। जिस स्थान पर महाराज श्री अपने श्रीमुख से हमें प्रवचन दे रहे हैं, एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर सत्संग दे रहे हैं। पीपल यह दुनिया में एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो पूरी पॉजिटिविटी प्रदान करता है, 100% ऑक्सीजन दिन और रात को प्रदान करता है। पीपल की भी, पीपल का वृक्ष नहीं है महाराज जी, ये तो सामने है पीपल, सामने है बट और पीछे है माकड़। महाराज जी ये कौन सा वृक्ष है वैसे? ये जंगल का वृक्ष है जी, चिल्ला इसको बोलते हैं। महाराज जी एक बार थोड़ा सा ये थोड़ी सी भेंट है। लेके आया कि भेंट कर दिया? नहीं महाराज जी, महाराज जी देखो संतों के दर्शन करें तो चाहे थोड़ा बहुत थोड़ा ही लेकर जाओ। हमारी माता श्री ने यही कहा कि अगर संतों के दर्शन करने जा रहा तो चाहे तेरा सामर्थ्य है ना थोड़ा सा ही लेकर जा, लेकिन उनके श्री चरणों में अर्पित करना। अच्छा सजेशन दिए जे अपने से जो हमसे श्रेष्ठ है, जिनको हम कुछ मानते हैं, उनके पास खाली नहीं जाना चाहिए। जी हाँ वही। चित्रकूट के बिहेड़ जंगलों में स्थित महाराज श्री का आश्रम कितना पावन दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ समय पूर्व महाराज श्री के श्रीमुख से हमने प्रवचन सुने और अब हम दिखाने जा रहे हैं महाराज श्री का भव्य आश्रम। छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, बड़े पेड़ भी हैं। ये नींबू के वृक्ष हैं। ये महाराज श्री की कुटिया है जहाँ पर महाराज श्री निवास करते हैं, शयन करते हैं। गौएं बैठी हैं और इसके अलावा ये देखेगा बंदर चारों तरफ यहाँ पर बैठे हैं। आश्रम के थोड़ी दूरी मंदाकिनी नदी बह रही है जिसकी कल कल करती आवाज मन को मोह लेती है। उस नदी के दर्शन हम आपको करवाने जा रहे हैं। इधर की तरफ भी ये एक रास्ता जा रहा है जो महात्मा जी आगे निवास करते हैं, उनकी कुटिया तक जाने का रास्ता है। ये वाला रास्ता मंदाकिनी नदी की तरफ जा रहा है। बिहेड़ जंगल में महाराज श्री का आश्रम, बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं। संतों के दर्शन करने के साथ साथ हमें यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण का भी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। होली का दिन है, बहुत पवित्र दिन।
इधर भी कुछ लोग ये गोट कर रहे हैं, जो आनंद मनाते हैं उत्सव के समय, वो चल रहा है। और ये कल कल करती हुई मंदाकिनी नदी ये आ चुकी है। आइएगा दोस्तों, ये आ गई है मंदाकिनी नदी। कितना शुद्ध पानी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्वच्छ। आगे से बहती हुई आ रही है कल कल करती। बच्चों खेल लिए क्या धुलंडी हैं? पिकनिक में आए हैं। अच्छा, आज भाई होली का दिन है, धुलंडी है और होली खेल रहे हैं लोग, रंग खेल रहे हैं। कितना स्वच्छ पानी है, पूरा दिखाई दे रहा है तल इसका, छोटी छोटी मछलियां हैं इसमें। कितना शानदार पवित्र नज़ारा यहाँ का। माँ नंदाकिनी नदी, इस नदी के किनारे माता अनुसुईया, वही माता अनुसुईया जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बालक रूप प्रदान किया था, उनका आश्रम इसी नदी किनारे स्थित था। यहाँ से लगभग 2 से 4 किलोमीटर माता अनुसुईया जी का मंदिर बना हुआ है। संतों के सत्संग सुनने के साथ साथ हम ऐसा प्राकृतिक वातावरण देखते हैं तो मन सहज ही आनंद एवं प्रफुल्लित हो जाता है। महाराज जी के आश्रम में बहुत से भक्त लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, भोजन प्रसादी पा रहे हैं। आश्रम में जहाँ पर भोजन बन रहा है वो दिखाने जा रहा हूँ मैं। ये देखिएगा, यहाँ पर भोजन बन रहा है। भक्त लोग यहाँ पर महाराज श्री के आश्रम में भोजन बना रहे हैं। ये देखिएगा, पूड़ी उतारे हैं भैया। होली के पावन अवसर पर महाराज श्री के आश्रम में भोजन प्रसादी बन रही है। बहुत सी कुटिया बनी हुई हैं। महाराज जी के बहुत सारे शिष्य हैं। ये बड़ा बरगद का वृक्ष, इसके नीचे एक कुटिया बनी है।